नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आज श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। देवेन्द्र चक्रमहिमानममेयमानं राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्यः। ये श्लोक का उच्चारण हुआ और एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। जिन भक्ति, जिनेन भगवान का भक्त, भव्यः सम्यक दृष्टि, अमेयमानम अपरिमित प्रतिष्ठा अथवा ज्ञान से सहित, देवेंद्र चक्र महिमानम इंद्र समूह की महिमा को, अवनीत्र शिरोर्चनीयम मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तकों से पूजनी, राजेंद्र चक्रम चक्रवर्ती के चक्र रत्न को, चा और अधरीकृत सर्वलोकम समस्त लोक को नीचा करने वाले, धर्मेंद्र चक्रम तीर्थंकर के धर्म चक्र को, लब्ध्या प्राप्त कर, शिवम मोक्ष को उपैति प्राप्त होता है। तो आपको लाभ गिनाए जा रहे हैं। क्या क्या लाभ है सम्यक दर्शन का। देवेंद्र चक्र पहला लाभ क्या है? और कौन सा देवेंद्र? जिसके चरणों में अनेक देवी देवता नतमस्तक होते हैं, जिनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, जिनका ऐश्वर्य सबसे ऊंचा है, जिनकी रिद्धियों की पावर अधिकता है, जिनकी शरीर की शक्ति अधिक है, जिनका बुद्धि बल, धन बल, ज्ञान बल ऊंचा है, ऐसे बड़े बड़े जो इंद्र हैं, उन पदों की प्राप्ति सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव को होती है। तो पहला फल कौन सा है? तो कितने लोग इंद्र बनना चाहते हैं सुनील जी? कितने लोग बनना चाहते हैं इंद्र? इंद्र बनना चाहते हैं कि मोक्ष जाना चाहते हैं? ऐसे मैंने पूछा एक सभा में कि कितने लोग भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं, तो 1 मिनट नहीं लगा, सबके हाथ ऊंचे हो गए कि हाँ हम भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं। मैंने कहा हमसे कोई पूछे तो हम तो बोलेंगे हम तो नहीं बनना चाहते, हम तो मुनि बन के मोक्ष जाना चाहते हैं। ठीक है ना? भगवान के माता पिता बनने के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ेगी ना। ठीक है ना? और लाइन लंबी के साथ साथ कौन बार बार जन्म मरण करे? हमारा तो मन है भगवान बनने का। क्या है? भगवान बनने का। तो हम तो भगवान बन जाएं, हमें और कोई जन्म धारण करना। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, अमेय मानम, जो अमेय, अमेय मतलब जिसका कोई माप नहीं है, मतलब आप अपराजित प्रतिष्ठित, जिनको प्रतिष्ठा मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा जिसको मिलती है। तो कौन लोग प्रतिष्ठित होना चाहते हैं? लोगों के द्वारा, यश के द्वारा, कीर्ति के द्वारा, संसार के द्वारा प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। तो आपको वो प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो जाएगी। ठीक है ना? सौधर्मेंद्र बने तो असंख्यात देवी देवता जिनके लिए, जिनके चरणों में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, तो कितना बड़ा पद की प्राप्ति हुई। कुछ दान देने से भी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जो गलत विचार चल रहे थे उनको दूर करने से, एक श्रद्धा को सही करने मात्र से
संसार के बड़े बड़े पदों की प्राप्ति स्वमेव हो जाती है, मांगना भी नहीं पड़ता है, सहज रूप से हो जाती है। ये तो हमारे आचार्यों की बड़ी कृपा रही कि उनने पाने वाली चीज़ का पहले बेनिफिट भी बता दिया कि भैया देखो आपको ये मिल जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं बिना लालच के काम नहीं करते हैं, पहले लालच दिखाओ, बेटा मंदिर जाओ, परीक्षा में पास हो जाओगे, ठीक है ना, महाराज जी का आशीर्वाद लेके आओ, देखो रोग मुक्त हो जाओगे, दुकान चल जाएगी, काम हो जाएगा, ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है उसको सर्वप्रथम लोभ से ही बुलाया जाता है। किससे? उसको लोभ दे दिया जाता है, पहले वो बेनिफिट देखता फिर काम करता है, ठीक है ना। जब सम्यक दृष्टि बन जाता है तो काम करता है, बेनिफिट तो होते रहेंगे। हाँ भाई ये वाला काम कर लो, इससे बहुत ज़्यादा तुमको लाभ मिलेगा, दुकान मिलेगी, इससे काम अच्छा होगा, पैसा अच्छा बनेगा, तो पहले तुमको बताया जाएगा ना कि बहुत बेनिफिट होगा, तुम दुकान खोलोगे, तब दुकान में बैठोगे। अब दुकान चलने ही लगी, अब उसको बोलो भैया बहुत बेनिफिट होगा, अरे हमें पता है सब बेनिफिट हो रहा है, चिंता नहीं करो, हम तो काम कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं? हमारा काम है सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 8 बजे आओ, बस हमारा इतना काम है, इसमें ध्यान देते हैं। अब जो होना सो हो रहा है, सहज हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से जब कोई अनादि मिथ्या दृष्टि या भद्र परिणामी होता है तो उसको बेनिफिट बताए जाते हैं, मंदिर जाने का क्या फल है, पूजा करने का क्या फल है, ठीक है ना। तो कई लोग बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, महाराज जी हमने ये पाठ किया था, लग जाएगा ना? कहाँ लग जाएगा? ये हमने व्रत उठाए थे, ये सही हो गए होंगे ना? अरे भैया तुम सब सही है, तुम चिंता नहीं करो, तुम बात मुद्दे की बात करो, कहना क्या चाहते हो, बेनिफिट पूछना चाह रहे हो ना, ये बताओ मुद्दे की बात। नहीं नहीं वो तो ठीक हम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आचार्यों ने दयावश करुणावश कि देखो तुम मुनि बनोगे तो मोक्ष मिलेगा, उपवास करोगे तो कर्म की निर्जरा होगी, तपस्या करोगे तो कर्म झड़ेंगे, ये सबसे पहले बात बताई जाएगी। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। तो उससे व्यक्ति को सामने सांत्वना मिल जाती है कि चलो भैया हम सही रास्ते में हैं, सही मार्ग में हैं और हमको बढ़ना चाहिए, आगे कुछ करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है ना तो फिर वो उसको सोचता नहीं है, फिर तो वो सहज प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उस सहज प्रक्रिया के बल से बहुत कुछ प्राप्ति कर लेता है। यहाँ बता रहे हैं आचार्य समंतवत स्वामी अपने प्रथम अध्याय का उपसंहार करते हुए कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से अभी तक हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब अंतिम इस श्लोक में पूरा सब चीज़ को समाविष्ट कर दिया है। अभी स्वतंत्र रूप से एक एक श्लोकों का वर्णन किया था कि एक पद में बताया था कि देवेंद्र का पद मिलता है, दूसरे पद में बताया था चक्रवर्ती का पद मिलता है, तीसरे पद में बताया कि तीर्थंकर का पद मिलता है, चौथे पद में बताया कि शिव पद भी मिल जाता है। अब बहुत सारी बातें हो गई तो लास्ट में उनका मन नहीं माना तो एक श्लोक और लिख दिया, नहीं हम एक बार फिर बताना चाहते हैं। जब आपने पहले एक एक श्लोक में बात कह दी थी कि ये बेनिफिट है तो आपको और दोबारा पुनरुक्ति नहीं करना चाहिए था। बोले नहीं मन नहीं मान रहा है, हम तो एक श्लोक में पुनः बताना चाह रहे हैं कि आपका उपसंहार कर देते हैं कि भैया देखो ये सब कुछ है, अभी भी मान जाओ, अभी भी कुछ करो, तत्वों का अभ्यास करो, उनके बारे में जानो समझो, मोक्ष मार्ग के प्रति क्या है चीज़ इसको जानो। तो वो बार बार समझाना चाह रहे हैं, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, अमेयमानम अपरिमित प्रतिष्ठित जो ज्ञान है और ज्ञान से सहित है, ऐसे देवेंद्र चक्रम, देवेंद्र चक्र, चक्र मतलब कहलाता है समूह, चक्र क्या होता है? समूह, इंद्रों का समूह की प्राप्ति होना, जैसे बोलते हैं सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह, ठीक है ना। देवेंद्र चक्र देवेंद्रों का समूह मतलब इंद्र समूह की महिमा की प्राप्ति होना। राजेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम,
संधि निकलेगी अविनीन्द्र, झुके हुए हैं इंद्रगण जिसके चरणों में। सिरोर्चनीयम, सिर झुका करके, अर्चनीय, जो अर्चना करते हैं अर्थात उनको नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, या यूं कहो सम्मान करते हैं, ठीक है ना। ऐसे राजेंद्र चक्र की पद की प्राप्ति होती है। राजेंद्र मतलब कौन? राजा का इंद्र। तो राजा का इंद्र कौन होता है? चक्रवर्ती। कौन होता है? सभी राजाओं का 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं। उन 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का श्रोमणी कौन होता है? जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ऐसा एक प्रधानमंत्री, ऐसे 32,000 हो। कितने हो? तुम्हारा तो ये तो भारतवर्ष के तो है ना। और ऐसे वो 6 खंडों में जितने भी राजा हों, एक आरखंड है। अब आरखंड में कितना बड़ा पूरा विश्व आ जाता है। आरखंड में जो प्रेजेंट में अभी है, उन सब के राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है ना, या प्रधानमंत्री जो भी हो। और मिलेक्ष खंडों में 5 खंड बड़े बड़े विशाल हैं, उनमें भी राजा हैं। तो वो सब राजा तो कितने हो गए? 32,000 राजा। तो 32,000 राजाओं जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसा चक्रवर्ती होता है। सिरोर्चनीयम, सिरोर्चनीय मतलब जो मुकुटबद्ध राजाएं हैं के मस्तकों से पूजनी, सिरों से पूजनी। किससे पूजनी? आप किससे पूछते हो भगवान को? हाथ पैर से? सिर से किससे पूछते हो? सामग्री से पूछते हैं हम तो है। कहाँ से पूछते हो? सिर से, हाथ से, पैर से? किससे पूछते हो? चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य सबसे पूछते हैं अपन, ठीक है ना। द्रव्य से भी, भाव से भी, दोनों से ही। हमारे पास सामग्री है, वो द्रव्य है। हमारा शरीर भी, वो भी द्रव्य है, ठीक है ना, चेतन द्रव्य है। सामग्री हमारी अचेतन द्रव्य है, और भाव हमारे आत्मा के परिणाम हैं। हम दोनों से ही भगवान का क्या करते हैं? आपका नमस्कार करना ये भी पूजा है, परिक्रमा लगाना ये भी पूजा है, बैठ करके नमोस्तु करना, नमन करना ये भी पूजा है, द्रव्य पूजा है। कौन सी पूजा है? द्रव्य पूजा। आपके शरीर द्वारा जो है विनय भाव है, जो है विनम्रता जो है, वो हमारी द्रव्य पूजा है। सामग्री भी हमारी द्रव्य पूजा है। 2 प्रकार की होगी ना द्रव्य पूजा। कौन कौन सी होगी लो? है सचित और अचित, ठीक है ना। सचित हम ही हो गए। सचित क्या हो गए? हम, हमारे द्वारा जो नमस्कार किया जा रहा है वो हमारी सचित द्रव्य पूजा है हमारी, ठीक है ना। साक्षात समोशरण में अरहंत बैठे, उनकी पूजा जो की जा रही है वो भी सचित द्रव्य है। कौन से द्रव्य है वो? समोशरण में जो है जीव सहित है ना, तो भी सचित द्रव्य है। और जो भगवान के अंदर प्रतिष्ठा की है ये अचित द्रव्य है। भगवान की जो प्रतिष्ठा की है वो क्या है? बोलो। अचित द्रव्य है। और साक्षात समोशरण भगवान बैठे हैं तो वो कौन सा हुआ? सचित द्रव्य। हम भी ऐसे, हम जो साक्षात पूजा कर रहे हैं हम सचित द्रव्य हैं, और हमारे पास जो सामग्री रखी है वो कौन सी है? वो अचित द्रव्य है। इनसे हम पूजा करते हैं और इसमें अपने भाव डालते हैं, ठीक है। तो बोले सिरोर्चनीयम, जो सिरों से, मस्तकों से भी वंदनीय है, मतलब मुकुटबद्ध राजा। अविनीन्द्र, झुके हुए हैं इंद्रों के सिर जिनके चरणों में, ऐसे राजेंद्र पद की प्राप्ति भी होती है। किसके प्रभाव से? सम्यक दर्शन के प्रभाव से। धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम। धर्मेंद्र चक्र, कितने सारे चक्र बता रहे हैं यहाँ पर। पहला कौन सा चक्र बताया था? देवेंद्र चक्र। दूसरा क्या बता दिया? राजेंद्र चक्र। अब तीसरा क्या बता दिया? धर्मेंद्र चक्र, धर्म का चक्र। धर्म चक्र मतलब तीर्थंकर। धर्म चक्र कौन कहलाते हैं? धर्म के समूह को धारण करने वाला कौन है? संपूर्ण धर्म के समूह को धारण करने वाले कौन है? तीर्थंकर ही है। तो तीर्थंकर को ही धर्म चक्र कहते हैं, ठीक है ना।
इसलिए उनको धर्म का प्रवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर होते हैं। उनके माध्यम से वाणी उपदेश आदि से जीवों का कल्याण होता है। तो वो धर्म चक्र है। भगवान चल रहे हैं, धर्म चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है? आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने 2500 निर्माण महोत्सव में धर्म चक्र चलाया था, यदि किसी को याद हो तो। है, धर्म चक्र चलाया था पूरे भारत वर्ष में। वो धर्म चक्र जो है नगर नगर गांव गांव जाकर के धर्म प्रभावना, अहिंसा का संदेश, जियो और जीने दो आदि को लेकर के पहुंचा था। तो तीर्थंकर भी ये करते हैं, धर्म चक्र। क्या करते हैं? तो अधरीकृत सर्वलोकम, सर्वलोक, सर्वलोक के जो जीव हैं अधरीकृत, जिनके नीचे रहते हैं, अधरी, अधरी मतलब अधर में नीचे रहते हैं, जिनके नीचे रहते हैं, सर्वलोक मतलब 3 लोक के नाथ। क्या बोल सकते हैं इसको एक वर्ड? 3 लोक के नाथ। ऐसे धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी सम्यक दर्शन से होती है। चा और शिवम लब्ध्या, शिवम लब्ध्या, क्रम से ये पद को प्राप्त करके शिव की प्राप्ति भी करता है। मतलब पहले वो देवेंद्र होगा, फिर राजेंद्र होगा, और फिर धर्म चक्र समूह वाला होगा, और फिर क्रम से शिवम लब्ध्या, शिव को प्राप्त करके, मतलब मोक्ष को। शिव मतलब शिव इज इक्वल टू सुख, सुख, उत्तम सुख को। कौन सुख को? कितने लोग सुखी सुख होना चाहते हैं? कितने सुखी होना चाहते हैं? जरा हाथ तो देख लें। इसका मतलब दुखी लोग आए ना यहाँ पर। दुखी है तभी तो आए हैं प्रभु की शरण में, गुरु शरण में, प्रभु जनवाणी की शरण में। हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने का राज है सम्यक दर्शन। तो उत्तम सुख की प्राप्ति जिनेन्द्र भक्ति, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति मतलब भक्त। जिनेन्द्र भगवान का जो भक्त है, कौन भक्त? भव्यहा, ऐसा भव्य भक्त जीव उपैति प्राप्त करता है, शिव पद को प्राप्त, मोक्ष पद को प्राप्त करता है सम्यक दर्शन के प्रभाव से। सम्यक दर्शन कोई दुकान में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? अपने पास मिलेगा, अपने आप में मिलेगा। सही श्रद्धान करना, सच्चा श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है, और ये अपने पास मिलता है। ठीक है ना? तो अपनी चीज़ को संभालो भैया, और इन सब को प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करें। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कल्याण।